अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू नया दौर हेडलाइंस। मैं हसन इफ्तिखार लेकर आया हूं आपके लिए दिन भर की खास खबरें। सबसे पहली खबर यह है कि पाकिस्तानी सियासत में गंद उछालने का सिलसिला जो है वो वैसे ही कायम है जैसे शुरू हो चुका था। आप जानते हैं कि इससे पहले भी बहुत सारी ऐसी हरकत व सकनात हुई, बहुत सारी किताबें लिखी गई, पार्लियामेंट से बाज़ारे हुस्न तक, माय फ्यूडल लॉर्ड, इमरान खान साहब के बारे में उनकी साबका एहलिया की किताब रेहाम खान साहिबा की, और उसके बाद इमरान खान साहब के बारे में तो एक और किताब भी आजकल छप चुकी है। लेकिन ये सिलसिला अभी थमा नहीं है। हमने आपको पहले भी बताया था अपने प्रोग्राम में कि इमरान खान साहब पर गंद उछालने का एक नया सिलसिला शुरू हो चुका है, और ये सिलसिला शुरू किया है उनकी मौजूदा बीवी के साबिक शौहर खावर मानिका साहब ने। खावर मानिका साहब पर जब एंटी करप्शन ने पेश टाइट किए, उनको पकड़ा, उनको गिरफ्तार किया, तो गिरफ्तारी से बचने के लिए, उसके बाद अपने आप को केसेस से बचाने के लिए खावर मानिका साहब ने इमरान खान साहब के खिलाफ गुफ्तगू शुरू कर दी। उनका एक इंटरव्यू भी आया, वो आप सबने सुना होगा, उसमें भी उन्होंने बहुत सारी बातें की थी। फिर खावर साहब जो हैं वो यहीं पर नहीं थमे, उन्होंने मामलात को आगे बढ़ा दिया, और कितना आगे बढ़ा दिया वो हम आपको इस तरह बताते हैं कि खावर मानिका साहब जो हैं वो अदालत जा पहुंचे, और वहां जाकर उन्होंने इमरान खान साहब और बुशरा बीवी के निकाह का जो मामला है, जो कि इद्दत के दौरान हुआ था, उसको नए सिरे से उठा लिया। उससे पहले भी कोई पिटिशनर थे जो अदालत में गए थे, लेकिन अदालत ने उनको कहा था भाई आपकी कोई स्टैंडिंग ही नहीं है, ना तो आप कोई पार्टी हैं जिसको कोई नुकसान हुआ और ना कुछ हुआ, तो आप अदालत में क्यों आ गए। तो खावर मानिका साहब जो है वो अदालत में पहुंच गए और उन्होंने कहा कि मैं तो वो पार्टी हूं जिसको नुकसान हुआ है, मेरी तो बीवी जो थी वो इमरान खान साहब मेरे घर से निकाल कर ले गए हैं। और खावर मानिका साहब ने ये सारी बातें जो हैं इतनी बेशर्मी के साथ की कि बंदा हैरान रह जाता है। खावर मानिका साहब अभी इसी बात पर नहीं रुके। अब खावर मानिका साहब के एक मुलाजिम का भी बयान अदालत में जमा हो चुका है, बयान हल्फी है। उस बयान हल्फी के अंदर उन मुलाजिम साहब ने बहुत ज़्यादा वाहियात गुफ्तगू की है, उन्होंने बहुत ज़्यादा कीचड़ उछाला है इमरान खान साहब पर और बुशरा बीबी पर। उन्होंने ये कहा है कि वो इमरान खान साहब जो हैं वो खावर मानिका साहब की गैर मौजूदगी में उनके घर आते थे, रातों को आते थे, और मामला जो हैं वो ड्राइंग रूम से बेडरूम तक जा पहुंचे थे। उसके बाद भी उन्होंने कुछ कहा जो कि मैं यहाँ पर दोहराना नहीं चाहता। उन्होंने बेडरूम के जो वाक़यात बताए, जो उन्होंने कहा कि मैंने अपनी आंखों से देखे हैं इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के बारे में, वो हम अपने प्रोग्राम में नहीं बताना चाहते। लेकिन मसला इस वक्त यहाँ पर पाकिस्तान में ये हो चुका है कि यहाँ पर कोई बाउंड्रीज नहीं रह गई, किसी किस्म की कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हदूद व कयूद से सब कुछ बाहर हो चुका है, कोई हद कायम नहीं है कि यहाँ पर आप बात कर सकते हैं। इस बारे में आपको बात करनी चाहिए, सोसाइटी इसको एक्सेप्ट करेगी, सोसाइटी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। आप खुद देखें, एक ऐसा शख्स जिसकी बीवी जो है वो इमरान खान साहब से शादी कर लेती है। पहले तो वैसे ही अजीब बात थी कि आप इतने बुज़ुर्ग हों, आप नानी और दादी की उम्र के लोग हों और आप इस तरह नई शादियां करते रहें, लेकिन चलें, वो उनकी अपनी मर्ज़ी थी, ज़ाती मामला था इमरान खान साहब का और बुशरा बीबी का। उन्होंने एक शादी कर ली। उस शादी के बारे में उस वक्त भी इतने मसाइल थे, उस वक्त भी इतनी बातें की गई कि निकाह जो है ये इद्दत के दौरान हो गया। खावर मानिका साहब इतने साल नहीं बोले। उनका ये कहना था कि इमरान खान साहब उनको डरा धमका रहे थे। तो इमरान साहब की हुकूमत जो है वो तो अप्रैल 2022 में ख़त्म हो गई थी, लेकिन ये 2023 के अक्टूबर नवंबर में जाकर खावर मानिका साहब को किस तरह ख्याल आ गया कि ये सारी बातें उन्होंने करनी है। दरअसल बात यह है कि खावर मानिका साहब ने एक साजिश रची थी जिसके तहत इन सब ने मिलकर इमरान खान साहब को ट्रैप किया, और इमरान खान साहब को ट्रैप करने के अंदर अगर उनको अपनी बीवी भी इमरान खान के साथ ब्यानी पड़ गई तो उन्होंने रजामंदी से और बड़ी खुशी के साथ ये सारा काम किया। और उसका सबसे बड़ी एग्जाम्पल ये है कि जो शख्स दुखी हो या दर्द में हो, जिसको ये दुख हो कि उसकी बेगम ने उसे बेवफाई की है और वो छोड़कर किसी और के साथ चली गई है, किसी और के साथ शादी कर ली, क्या आपके ख्याल में वो शख्स जो है अपनी उस बेवफा बेगम के घुटने के साथ लग के रहेगा? खावर मानिका साहब अपनी बेगम के घुटने के साथ ही लगे रहे। उनके दोनों जो साहबजादे हैं वो इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में, बुज़दार दौरे हुकूमत में माल पकड़ने का काम किया करते थे पंजाब के अंदर। आप किसी भी पंजाब के ब्यूरोक्रेसी में किसी से भी पूछ लें तो वो आपको बड़े बेहतर अंदाज में बता सकते हैं कि खावर मानिका साहब किस तरह माल और दौलत उस वक्त समेट रहे थे अपनी बेगम के नाम पर, और वो बेगम जो उनकी थी और फिर इमरान खान की बेगम हो गई। उस वक्त खावर मानिका साहब को कोई शर्मिंदगी नहीं हुई। खावर मानिका साहब अब कहते हैं कि इस वजह से इमरान खान की शादी की वजह से हमारे ख़ानदान की बहुत बदनामी हुई और हमारी नाक कट गई। अब पूछने वाला सवाल तो यहाँ ये पैदा होता है कि खावर मानिका साहब इतने साल आप फ़ायदे उठाते रहे, तब तो आपकी कोई नाक नहीं कटी थी, और अब आप इमरान खान साहब को नीचा दिखाने के लिए, चूँकि अब आप अपनी जान बचाना चाहते हैं उन करप्शन से, केसेस से जो आपने की है, जो माल आपने अवाम का खाया है, जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग में पैसे खाए हैं, जो आपने कब्जे करवाए हैं, और उन तमाम चीज़ों की जो आप दौलत समेट कर ले के जा चुके हैं, अब आप उस दौलत को बचाने के लिए अपनी बीवी और इमरान खान साहब के किरदार पर अपने मुलाजमीन के ज़रिए ऐसे शर्मनाक किस्म के हमले करवा रहे हैं कि हम यहाँ पर रिपीट भी नहीं कर सकते। तो हमारा ये कहना है कि मामलात इस तरह के बंद हो जाने चाहिए। पाकिस्तान की सियासत को सियासत तक महदूद रहना चाहिए। इस तरह की ज़ातियात और इस तरह की ज़ाती गंद जो फैलाया जा रहा है उससे हमें परहेज़ करना चाहिए। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम बात करेंगे आने वाले इलेक्शन के बारे में। हम बारहा इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से बात कर चुके हैं कि पाकिस्तान के अंदर फरवरी में ही इलेक्शन होंगे, लेकिन फिर भी
बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इस बात की तसल्ली नहीं होती, वो इस बात पर यकीन नहीं रखते। वो बहुत सारे ऐसे हमारे साथी हैं, ज़्यादातर उनमें से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से मोहब्बत रखने वाले सहाफ़ी हैं। उनका यही ख्याल है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त इमरान खान साहब बहुत ज़्यादा मकबूल हैं। अगर आप उनसे पूछें तो वो पाकिस्तान के अंदर इमरान खान साहब की मकबूलियत 90% से ज़ायद बताते हैं, और उनका कहना है कि इस बात का इदराक इस्टेब्लिशमेंट को भी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को भी है, और सबको इदराक है। इसलिए इमरान खान साहब के मुकाबले में कोई उम्मीदवार इलेक्शन लड़ने को तैयार ही नहीं हो सकता, और इसी वजह से इलेक्शन भी वक्त पर नहीं करवाए जा सकते। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर फरवरी के अंदर इलेक्शन होने बहुत लाजिम है, और उसकी जहां डोमेस्टिक रीजंस हैं वहीं उसकी बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल रीजंस भी मौजूद हैं। इंटरनेशनल रीजंस उसकी ये नहीं है कि अमेरिका पाकिस्तान में कोई चेंज लाना चाहता है या इस किस्म की कोई बात है जिस किस्म की बातें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के दोस्त अक्सर करते पाए जाते हैं। उसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तान को जो भी माली इमदाद मिलनी है, जो भी पाकिस्तान की मईशत में इन्वेस्टमेंट्स होनी है, जिन लोगों ने वो इन्वेस्टमेंट्स करनी है, वो लोग इस बात के इंतजार में हैं कि पाकिस्तान में एक स्टेबल सेटअप आ जाए जिसके साथ वो डील कर सकें। ये एक इंटरिम सेटअप है, इलेक्टेड नहीं है। आज अगर उनसे कुछ मुआहदे कर लेते हैं या कोई बातचीत हो जाती है तो इस बात का कभी इम्कान मौजूद है कि आने वाली हुकूमत जो है जो भी होगी वो इन तमाम मामलात को असर नौ जायज़ा लेगी। तो इसलिए जो बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं, जो बहुत सारे लोग हैं, वो पाकिस्तान के साथ उसी सूरत में बातचीत करने पर आमादा हैं या पाकिस्तान में पैसे उसी सूरत में लाने पर तैयार होंगे कि पाकिस्तान के अंदर एक इंटरिम सेटअप की बजाय एक मौजूदा एक एक्चुअल हुकूमत हो जो इलेक्ट होकर आई हो। अब इसके अंदर IMF का भी एक रोल है। IMF जो है वो अभी हमें एक ट्रांजैक्शन उसकी हमारे साथ हो चुकी है, एक किस्त वो हमें दे चुका है, एक किस्त जो है वो हमें शायद जनवरी के पहले हफ्ते में मिल जाएगी। लेकिन आखिरी किस्त के बारे में IMF ने भी दवे लफ्ज़ों में इसी शराइत का रखा है कि आप पाकिस्तान में इलेक्शन करवाएं तो मामला जो है वो दुरुस्त हो जाएंगे। हमारे जो अरबी ममालिक के दोस्त हैं, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, UAE हो, कुवैत हो, कतर हो, कोई भी हो जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, वो ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान में इस वक्त उनकी इन्वेस्टमेंट जो है वो फंस जाए, पाकिस्तान के सियासी मामलात की नज़र हो जाए। इसलिए वो भी इस इंतजार में है कि पाकिस्तान के अंदर एक स्टेबल सेटअप आ जाए तो ही वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो पाकिस्तान के जहां डोमेस्टिक मामलात हैं, नवाज शरीफ साहब जो है वो पाकिस्तान वतन वापस तशरीफ ला चुके हैं, उनके तमाम केसेस जो हैं वो ख़त्म हो रहे हैं। ये तमाम सब कुछ जो है ये इसलिए नहीं हो रहा कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन को फिर से डिले कर दिया जाए। और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अपनी सियासी ज़िंदगी के अंदर एक दफ़ा जब इक़्तिदार से निकाले जाते हैं तो उसके बाद वापसी का जो रास्ता है वो बड़ा पक्का करके चूज़ करते हैं। जब तक उनको इस बात का यकीन ना हो जाता कि पाकिस्तान में इलेक्शन वाकई होने वाले हैं, नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आने की कभी भी कोशिश न करते। अब आने वाले वक्त में इलेक्शन जब हो जाएंगे तो वो जीतेगा कौन, ये तो खैर वक्त ही बताएगा। लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो ये ज़म है कि वो बहुत ज़्यादा शायद मकबूलियत की अरूज पर हैं, इसलिए लोग उनसे डर कर इलेक्शन नहीं करवाएंगे, ऐसा नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने 9 मई को जो गलती की थी, उस 9 मई की गलती ने उनकी जितनी भी मकबूलियत थी, उनकी जितनी भी पॉपुलैरिटी थी, उसके मुकाबले में एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर दी है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के पास इस वक्त इलेक्टेबल्स नहीं हैं, उनके पास अपनी पार्टी के वो लोग मौजूद नहीं हैं जो इलाके को जानते हैं, हल्के को जानते हैं या हल्के की सियासत कर सकते हैं। तो आने वाले दिनों में हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए मामलात मुश्किल तो होंगे, लेकिन इलेक्शन पाकिस्तान में हर सूरत वक्त के ऊपर होंगे। यानी कि खैर वक्त तो वो अब नहीं है, डिले तो वो ऑलरेडी हो चुके हैं, लेकिन जो भी वक्त इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किया है, जो भी डेट्स इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किए उस पर होंगे। और इलेक्शन कमीशन ने इस सिचुएशन के अंदर पैमरा से भी रुजू किया था, और पैमरा ने आज जो है वो नोटिस भी जारी कर दिया टेलीविजन चैनल्स को कि इलेक्शन के अंदर जो डिले की झूठी खबरें और मन घड़त किस्म की खबरें चलाई जा रही हैं उनसे परहेज किया जाए। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में बहुत सारी गुफ्तगू पिछले दिनों चल रही है, बहुत ज़्यादा गुफ्तगू होती रही है, टेलीविजन की स्क्रीनों पर होती रही है, सोशल मीडिया पर होती रही है। और गुफ्तगू ये थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो 2 लीडर्स हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और आसिफ अली जरदारी साहब, उनके दरमियान शायद कुछ कशीदगी हो गई है, बाप बेटे के दरमियान कुछ लड़ाई हो गई है, और उसके बाद शायद बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो अपने वालिद साहब से नाराज हो चुके हैं। हम आपको ये बता सकते हैं कि ऐसी कोई खास बात नहीं है, दोनों बाप बेटा जो हैं वो एक ही पेज पर है, और वो पेज है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को किसी न किसी सूरत पाकिस्तान का वजीर आजम बनवाना है। और अब वो दोनों जो हैं वो गुड कॉप और बैड कॉप की स्ट्रेटजी पर खेल रहे हैं। वालिद साहब जहाँ एस्टैब्लिशमेंट के साथ रवाबत बढ़ाते हैं, पुरानी सियासत ट्रेडिशनल करना चाहते हैं, वहीं उनके बेटे जो हैं वो इनकलाबी गुफ्तगू करते हैं, नौजवानों की सियासत की बात करते हैं, बूढ़े लोगों को या बुजुर्ग जो सियासतदान हैं उनको बुरा भला कहते भी पाए जाते हैं। ये दोनों बाप बेटा जो हैं ये मिलकर एक सियासी गेम खेल रहे हैं, और इस गेम के अंदर ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को किसी न किसी सूरत रेलिवेंट रखा जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है, जो पंजाब से तकरीबन वाइप आउट हो चुकी है, उसमें जहां जरदारी साहब की डील मेकिंग और तमाम जो इलेक्टेबल्स को घेर घार के लाना और इस्टेब्लिशमेंट के साथ गुफ्तगू करना, ये जहां काम नहीं कर पाई, वहां बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का ख्याल है कि खुलकर अपोजिशन बनकर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की मुखालफत कर कर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मुखालफत कर कर शायद वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अपनी जो लॉस्ट स्पेस है उसको दोबारा गेन कर लेंगे। होगा क्या, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही है। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी एक और प्रोग्राम के साथ। मुझे हसन इफ्तिखार को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।